पढ़नी है आज मोलर आयनिक कंडक्टेंस। क्या होती है मोलर आयनिक कंडक्टेंस? हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, किसी सॉल्यूशन में डाला या सॉल्वेंट में डाला, उसके फिर आयन्स बन जाएंगे। उस आयन्स वो कितने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है ना, वही मैंने लिखा है मोलर आयनिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस डेवलप्ड बाय ऑल द आयन्स। जो एक मोल आयन, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, किसी सॉल्वेंट में डाला, उसमें जो आयन्स बने, सारे आयन्स कितने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, किसे? जो बने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से, उसी को कहते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस। समझ में आया? मोलर आयनिक कंडक्टेंस होती है दो तरह की। वो मोलर आयनिक कंडक्टेंस जो करेगा कैटायन, अगर एक मोल कैटायन करेगा कंडक्टर, उसको कहते हैं मोलर, उसको कहेंगे मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। अगर एक मोल एनायन करेगा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलेंगे मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है ना, और दिखाने का तरीका क्या है? मोलर कंडक्टेंस को इस तरह दिखाते हैं, इस सिंबल से, तो आपको पता है। अब कैटायन के बाद ऊपर एक प्लस लिखा जाता है और एनायन के बाद ऐसे एक नेगेटिव साइन लिखा जाता है। इसका मतलब ये है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ये है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। आया समझ में? yes, तो क्या होती है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन? द कंडक्टेंस डेवलप्ड बाय वन मोल ऑफ कैटायन। एक मोल कैटायन कितनी कंडक्टेंस डेवलप करेगा, उसी को बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है ना, ऑफ कैटायन। ठीक है ना, मोलर आयनिक कंडक्टेंस एनायन क्या होती है? द कंडक्टेंस डेवलप्ड बाय वन मोल ऑफ एनायन। एक मोल एनायन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन एनायन। आया आई बात समझ में? इन पे इन कॉन्सेप्ट्स पे न्यूमेरिकल लिखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमें बोल रहा है क्या निकालो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन निकालो। इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, कैटायन कौन सा दिया है? बेरियम 2 पॉजिटिव दिया है 100, एंड एनायन, एनायन कौन है? SO4 2 उसका दिया है 200। और बोल रहा है आल्सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 सॉल्ट। इस सारे सॉल्ट की हमें बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हमें पता है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब यहाँ पर कैटायन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कैटायन। ठीक है ना, तो कैटायन की इस कैटायन की मोलर कंडक्टेंस होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? चार्ज इन वन फार्मूला यूनिट। अब BaSO4, जो BaSO4 हमारा सॉल्ट है, ये BaSO4 है। जब ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा ना, तो चार्ज कितनी है? वन फार्मूला यूनिट के पास 2 है। ठीक है ना, तो इसमें n फैक्टर कितना आता है? फॉर Ba 2 आता है। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम कैटायन होगी बराबर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी है ना क्वेश्चन में, उधर से ही मोलर कंडक्टिविटी बेरियम दी है 100, तो मैंने लिखा 100 और इसका n फैक्टर कितना है? 2, तो वो कितना होता है? 2 डिवाइड बाय, इसको यहां से करेंगे 2 1s are 2, 2 50s are 100। आया समझ में? तो मैंने लिखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन बेरियम 2 पॉजिटिव कितनी है मेरे बेटे? 50 है। आया समझ में? अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन SO4 2 नेगेटिव कितनी होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन SO4 की डिवाइड बाय n फैक्टर। SO4 2 नेगेटिव, इसमें भी n है ना 2 ही, तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है ये SO4 2 नेगेटिव की? यहाँ पर वो मुझे गिवन है कितनी? 200। तो वही मैंने लिखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल 200 डिवाइड बाय 2। समझ में आया? तो ये इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे 2 1s are 2, 2 100s are 200। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव कितनी निकली मेरी? 100 निकली। आई बात समझ में? फिर से बात आओ, समझ में आया? अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में एक और पार्ट बोल रहा है आल्सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4। हमें BaSO4 की निकालनी है। हमने पढ़ा है ना कॉलरेचस लॉ। जरा मुझे कॉलरेचस लॉ बोलता है ना, जो भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, फॉर एग्जांपल किस सॉल्ट की बात बोल रहे हैं? BaSO4 की। ठीक है ना, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, वो होगी ना, वो किसके बराबर होगी ना? इसका कैटायन कितनी कंडक्ट करेगा, इसकी एनायन कितनी कंडक्ट करेगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव होगी ना एट सम कंसंट्रेशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव होगा ना एट सम कंसंट्रेशन। दी हुई है ना, ये किसकी है? कैटायन की, सॉरी कैटायन की, और ये किसकी है? एनायन की। ठीक है ना,
अब कैटाइन कितना दिखाई, वो तो हमने ये भी निकाला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम कैटाइन कितनी निकाली 50 और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO2 नेगेटिव कितनी निकाली हमने 100। तो सीधा इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें निकलेगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 एट सम कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी 50 प्लस 100, वो कितना निकलेगा 150। आई बात समझ में, अच्छे से आया समझ में। तो ये आएगा, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी ऑफ BaSO4 एट सम कंसंट्रेशन होगी 150। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं किस, या कैटाइन की भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, एनाइन की भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और इस साल्ट की भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें गिवन क्या होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन हमें गिवन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये आयनिक कंडक्टिविटी होती है ना, ये जो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन या एनाइन दोनों की, ये किस पे डिपेंड होती है, ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन जो होती है ना, कंडक्टेंस ऑफ एन कैटाइन, ये किस पे डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब ये कितना चल रहा है, ठीक है ना, इनटू फैराड, इनटू फैराड। एफ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फैराड, इसका कितना वैल्यू होता है 96500, ये तो मैंने पढ़ाया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन, ठीक है ना। ये क्या है, आयनिक मोबिलिटी जो मैंने लिखा, और एफ क्या है, नंबर ऑफ फैराड्स का ये वैल्यू होता है। अब ये जो आयनिक मोबिलिटी होती है ना, ये किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ आयन, इसका यहाँ तक जाने का कितना वेलोसिटी है डिवाइडेड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप इधर सुनो, पोटेंशियल ग्रेडियंट समझाने के लिए ये मैंने बैटरी दी, क्या दी, बैटरी दी, मैंने इसको यहाँ से कुछ पोटेंशियल रखा। अब जितना मैं पोटेंशियल रखूंगा उतना मेरा कैथोड बनेगा नेगेटिव चार्ज, जितना मैं ज्यादा पोटेंशियल उतना मेरा बनेगा ना ये नेगेटिव चार्ज। तो जितना मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ उतना मेरे इलेक्ट्रोड्स क्या बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। उतना ये ज्यादा एनायन पॉजिटिव एनायन और नेगेटिव आयन को खींचेगी ना अपनी तरफ, तो ज्यादा इनमें आयनिक मोबिलिटी बन जाएगी ना। तो आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड है, कितना पोटेंशियल आप डाल रहे हैं। अगर आपने कम पोटेंशियल डाला तो आयनिक मोबिलिटी भी कम होगी, आपने ज्यादा पोटेंशियल डाला तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। वही मैंने लिखा, आयनिक मोबिलिटी होती है वेलोसिटी ऑफ आयन, ठीक है ना, किसमें, कितने पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी, कम पोटेंशियल ग्रेडियंट कम वेलोसिटी कम आयनिक मोबिलिटी। आई बात समझ में, वही आयनिक मोबिलिटी यहाँ पर हमें बोल रही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है इस पे, एक सिल्वर आयन की आयनिक मोबिलिटी जो है ये दिया है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन हमें दी हुई कितनी 4 × 10⁻²। हमें बोल रहा है आयनिक मोबिलिटी निकालो सिल्वर की। कैसे निकालेंगे, ऐसे मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी इनटू एफ। तो ये हमें दिया है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर हमें दिया कितना 4 × 10⁻², दिया है ना क्वेश्चन में इधर 4 × 10⁻², और ये तो हमें आयनिक मोबिलिटी निकालनी है इनटू 96500, एफ का वैल्यू यही होता है, ठीक है ना। तो ये करेंगे काम, ये इसको मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा, इसको डिवाइड में, तो म्यू किसके बराबर निकलेगा 4 × 10⁻² डिवाइड बाय 96500। समझ में आया। अब मैंने क्या लिखा, ये 4 × 10⁻², अब ये 9650 है ना, इसे मैंने 2 0 बाहर निकाले, ये लिखा मैं 965 × 100, वही हुआ ना, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके वापस यही बन जाएगा ना। ये क्यों हम निकालते हैं, इसे हमारी कैलकुलेशन क्या बनती है, आसान बनती है। अब ये 100, इस 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻² + 2। अब मैंने इसको लिखा 10⁻+2, इसको भी दिया ऊपर, ये बन जाएगा यहाँ पर 10⁻², वही मैंने लिखा, इस 100 को मैंने ऊपर लिखा, ये बन गया 10⁻²। आया समझ में। तो यहाँ क्या बचा 4 ऊपर और नीचे 965 डिवाइड बाय 965, ये बचा 2 × 2, बेसेस आर सेम, पावर्स क्या होते हैं ऐड, तो बेस है सेम 10, ये -4 हो जाएगा। अब 4 से करो 965 को, तो वो बनता है 0.0041 × 10⁻⁻4। अब मैंने पॉइंट, ये पॉइंट उठा के यहाँ पहुंचा दिया। आप जितने पॉइंट्स यहाँ डिजिट चलाएंगे उतना यहाँ पर उतना माइनस बढ़ेगा। कितने डिजिट में चलाए, 1 2 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर चढ़ेगा 10⁻³ ओवर। तो जब मगर पॉइंट यहाँ पर आएगा, वही मैंने लिखा 4.1 इंटू, अब बेसिस फिर से आ गई सेम, पावर्स क्या हो जाएगा ऐड, 3 × 4 कितना 7, 10⁻⁻। यहाँ पर आया समझ, पॉइंट जितना यहाँ चला रहे ना उतना ये माइनस बनता है। आई बात समझ में। मैंने 3 डिजिट चलाए तो 3 आ गया,
समझ में आ गया अच्छे से?